तो बच्चों, आज हम क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले का मतलब होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था, पावर क्या होता है। कोई भी नंबर आपने लिया, कोई भी नंबर आपने 2 लिया, इसके ऊपर में जब अब तक हम स्क्वायर और क्यूब की ही बात कर रहे थे। स्क्वायर वो है जिसका ऊपर में 2 लगता है, यानी कि इसमें 2 2 है, और क्यूब वो है जिसमें कि मान लो यहाँ पे 2 3 3 2 है। ठीक है, 1 2 3, इसमें 1 2। तो इसके ऊपर में जो ये लगे हैं, इनको हम पावर कहते हैं। ये इसको कहेंगे 2 की पावर, इसको कहेंगे 2 की पावर। तो आज का जो चैप्टर है वही है, उसी के ऊपर में है, पावर प्ले के ऊपर में। कोई भी नंबर है, 10 है, 10 के ऊपर में कितना पावर है, ये चीज़ डिफाइन करता है पावर। 10 है, 10 के ऊपर में हम n लिख देते हैं। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो उसका पावर है। ठीक है, और जिस तरीके से 2 की स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू 2, उसी तरीके से उसके ऊपर में जितना पावर होगा, ये उतना टाइम गुणा होते हुए जाएगा, उतना टाइम मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे बुक में एक एक्सपेरिमेंट टाइप का ही दे रखा है, मतलब कुछ एक गेस करना है कि कोई भी चीज़ को अगर जब फोल्ड करते हुए जाओगे तो उसका थिकनेस जो है वो कितना बढ़ता जाएगा, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेपर को लिया गया 0.001 सेंटीमीटर का एक पेपर को लिया गया है। ठीक है, वो आफ्टर 46 फोल्ड में वो कितना हो जाएगा, ये आपको पता करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने जब एक पेपर को एक बार फोल्ड किया, 0.001 सेंटीमीटर का था, तो एक बार फोल्ड करोगे तो ये उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर का हो गया। दूसरा फोल्ड में उसका जो मेन नंबर है उसकी साथ में 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में मान लो ये एक पेपर का टुकड़ा है। ठीक है, इस पेपर के टुकड़े को आपने इस क्रम में एक फोल्ड लगाया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे पहले मान लो वो 1 सेंटीमीटर का था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ये बड़ा था, और उसका थिकनेस जो था, थिकनेस भी मान लो 1 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं उतना मोटा, भले ही पेपर नहीं होता हो, लेकिन मान लेते हैं ये इतना मोटा एक या फिर पेपर या फिर कपड़ा भी मान लो। अब जब हमने इसको इस क्रम में एक बार फोल्ड लगाया, तो मान लो इसका जो सेंटीमीटर है, अब ये कितना हो गया है, 0.5, हाफ हो गया है। लेकिन जो इसका थिकनेस है वो डबल हो जाएगा। अब ये 1 से 2 हो जाएगा, क्योंकि एक फ़ोल्ड लगा लिए हो। तो एक फ़ोल्ड जब लगाओगे, इस साइड का 1 सेंटीमीटर और इस साइड का 1 सेंटीमीटर, दोनों प्लस हो करके हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस। ठीक है, और इसका जो ये चौड़ाई है, ये ख़त्म घट करके हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। आप समझ गए? तो अब ये जब इतना छोटा हो गया, तो इसको अगर हम एक और फोल्ड लगाएंगे, इसमें एक और फोल्ड लगाएंगे, तो आप जब ये 2 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस था, तो अब जब एक फोल्ड और लगाएंगे तो इस साइड में 2 और इस साइड में 2, दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 4, या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4। इस क्रम में क्या होता है, थिकनेस जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम को यहाँ पे इन लोगों ने मेंटेन रखा है कि जैसे पहले एक फोल्ड में वो 0.002 सेंटीमीटर का था, उसका नेक्स्ट वाला फोल्ड में ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसका नेक्स्ट वाला फोल्ड से फिर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और मैंने आपको बताया कि वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ। इस तरीके से जब ये 17, यानी यहाँ किस क्रम में बढ़ रहा है, हाँ इस क्रम में बढ़ रहा है वो ये 6 गया, 6 से यहाँ से 7, फिर ये 12 तक आया, फिर यहाँ 13 तक गया, 17 तक गया। देखो 17 तक जाते जाते ये एक इतना सा पतला चीज़ जो 0.002 सेंटीमीटर का था, वो अब 131 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर का बन चुका है, वो 17 बार टार्न मारने पर। लेकिन आप अगर सिर्फ 0.001 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये नंबर कभी नहीं आने वाला है। इसीलिए हर बार जो नंबर आएगा उसको बार बार हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर बार मल्टीप्लाई करने पर 2 जो रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमको सही आंसर मिल सकता है। पावर प्ले का रूल ये कहता है। अगर कोई ये बोल दे कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम 17 टाइम्स ये करते हैं, बढ़ाते हैं, तब कितना हो जाएगा, तो ये 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर प्ले में क्या होता है, अगर बोले कि इसको हर बार बढ़ाना है 1-1 सेंटीमीटर करके, ठीक है, या फिर हर बार उसको डबल करते हुए जाना है। मान लो कि आपके पास में एक च्युइंगम है या फिर एक सेंटर फ्रेश ऐसा कुछ च्युइंगम वगैरह है, ठीक है। हालांकि इसको चबाना बहुत अच्छी बात नहीं होता है, फिर भी आपके पास मान लो ये है और आपने इसको यहाँ से खींचते गए, वह वहाँ से खींचते गए, ठीक है, और आपको बताया गया कि आप हर बार उसको डबल करिए। अभी अगर 1 सेंटीमीटर है तो आप जब दूसरा बार खींचेंगे तो इसको 2 कीजिए, दूसरा बार जब खींचेंगे तो 4 कीजिए। हर बार डबल करने के मतलब होता है पहले से डबल, इसे डबल करते हुए चलना है। तो एक च्युइंगम को अगर खींचते रहेंगे और डबल करके खींचना है तो उसका पहला वाला नंबर से डबल करना है, ना कि वो इनिशियली जितना था उतने से डबल करना है, ठीक है। चलो, तो 17 तक जब किया गया तो ये एक देखो साइन लगा दिया गया है जिसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब कि 100% तो ये नंबर नहीं है, पर इस नंबर की मतलब 131 सेंटीमीटर के आसपास की कोई नंबर आया होगा। 100% वो 131 सेंटीमीटर ही नहीं आया है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जिस तरीके से देखो, जब इसमें 10 फोल्ड लगाया गया वो सिर्फ मुश्किल से 1 सेंटीमीटर का था, लेकिन अगला जब 7 और फोल्ड लगाए गए, यानी कुल जब 17 फोल्ड लगाया गया, तब उसका थिकनेस हो गया 131 सेंटीमीटर। सोच सकते हो, ए लिटिल मोर देन 4 फीट, कम से कम 4 फीट का जितना हो गया। एक च्युइंगम से इसका या फिर एक रबर से इसका तुलना कर सकते हो, तो चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। अब बताया गया है कि नीचे दिया गया जो टेबल है इसको फिल करना है, फिल द टेबल बिलो, ठीक है। इसमें देखो 18 नंबर, उस टेबल में 17 तक दे रखा है, इसमें 18, 19 और 20 तक दे रखा है। अब 21 से लेकर 26 तक तो इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो 17 तक दे रखे हैं। 18 से देखो यहाँ पे जितने भी सारे नंबर दे रखे हैं वो नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, यानी कि वो ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल से थोड़ा 1, 2 या फिर 0.45 की डिफरेंस में है। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर था और यहाँ 20 तक आते आते वो मीटर में तब्दील हो गया है, मीटर में तब्दील हो गया, ठीक है। देखो 10.4 मीटर, अगर हम अभी 524 सेंटीमीटर का डबल करते हैं, डबल करने पर हमको कितना मिलेगा 1048, और आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। फिर हम 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो हमको मिलेगा 10.48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 10.48 मीटर। तो फिर क्या किया गया है, 10.4 तक ही लिखा गया है, तो इसीलिए ये वाला साइन लगा दिया कि वो अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू इतना है। चलो आगे हम 21 से फिल करना शुरू करते हैं 26 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 10.4 इसका अगर हम डबल करेंगे तो हमको मिलेगा 20.8, तो यानी कि 21 का जो इसका थिकनेस आएगा वो आएगा 20.8, वो भी मीटर में, ठीक है। और हम आगे जब इसका डबल करेंगे तो हमको मिलेगा 41.6 मीटर, ठीक है। आगे हम अगर इसका डबल करेंगे तो हमको मिलेगा 83.2 मीटर, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं। तो चलो अभी 24 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। 23 में हमको कितना मिला था, 23 में मिला हमको 83.2 मीटर, ठीक है। तो 24 में हम क्या करेंगे, जस्ट इसका डबल कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा कितना, मिलेगा 166.4 मीटर, ठीक है।
और हम इसको अगर फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमको मिलेगा 332.8 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 665.6 मीटर। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल कंप्लीट हुए। ठीक है, ये वाले और ये वाले। आगे हमको बताया गया है अब जब 26 में हो गया 66.5 मीटर तो 665.7 मीटर। तो यहाँ पे बताया गया है आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670। देखो ये 670 जो यहाँ पे लिखा है ये भी होने मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे 10.48 मीटर था। ठीक है, अगर हम उस हिसाब से चलते 10 इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये 10.48 मीटर है। अगर उस हिसाब से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो ये जो है 670 मीटर के आसपास में आ जाएगा। और आपको क्या करना है, इन सब के सामने जो है ऐसे अप्रोक्सीमेट इक्वल वाला साइन लगाना है। ठीक, चलो बाकी सब में भी लगा देते हैं। और क्या बताया गया है, हम जानते हैं दुबई की जो बुर्ज खलीफा है वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसका ऊंचाई है 830 मीटर, 830 मीटर लंबा है। ठीक है, चलो आगे की बात करें। फोल्ड, जब हमने 27 फोल्ड किया तो हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आया 1.3 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास अगर पहले 670 मीटर था, 670 मीटर, इसका जस्ट डबल करके देखो आएगा 1340 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा 1.34 किलोमीटर। जो इस 4 को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक अप्रॉक्स वैल्यू का साइन लगा दिया गया है। तो अभी अगर हम 1.34 के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास 28 नंबर जब हम फोल्ड लगाएंगे 28 वाला फोल्ड पे हमारे पास कितना आएगा, तो इसको जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको मिलेगा 2.68 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से अगर जब हम 29 पर जाएंगे, 29 पर जाने के बाद में ये जो हमारे पास 2.68 किलोमीटर आए हैं इसको हम कर देंगे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा वो आएगा 5.36 किलोमीटर। ठीक है, और जब हम इस टेबल का फाइनल टर्न जो 13 नंबर वाला टर्न मारेंगे तब इसको हम फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10.72 किलोमीटर। सोचो कहाँ ये 0.001 सेंटीमीटर से शुरू हुआ और कुछ ही टाइम में ये 10.72 किलोमीटर तक पहुंच गया है। समझ सकते हो जो पावर का गेम है वो कितना मतलब ख़तरनाक है। आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ द पेपर इज़ अबाउट 10.7 किलोमीटर। हमारे पास 72 किलोमीटर आया है, वो अप्रोक्स वैल्यू में करीब 7 किलोमीटर है। मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है, आप चाहे तो 7 तक लिख सकते हो, जैसे 5.3, इसमें 2.6, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बाकी जो सारे फोल्ड्स हैं उनको भी हम एक एक करके ट्राई करके देखते हैं आखिर में कितना तक जाता है। और हमारे पास अब तक का जो वैल्यू आया है ये 10.7 किलोमीटर की जो वैल्यू आया है वो क्या बताया है कि इतने ऊंचाई पर तो प्लेन उड़ते हैं।
10.7 किलोमीटर ऊंचाई पर तो प्लेन उड़ते हैं, ठीक है। और अब तक जो ओशन का सबसे हाईएस्ट डेप्थ मापा गया है वो मरीना ट्रेंच कितना 11 किलोमीटर है। तो सोचो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं एक पावर गेम की वजह से, एक पावर प्ले की वजह से। पावर कितना महत्वपूर्ण है वो सोचो, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर में जब पावर लगा दोगे तो वो मतलब कहाँ तक पहुँच सकता है, सोचो ज़रा। अब 31 नंबर में हम देख लेते हैं थिकनेस और उसका फोल्ड। अभी 31 नंबर जब हम फोल्ड लगाएंगे तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 10.7 किलोमीटर आया था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 10.72 आया था शायद, हाँ। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 21.44, बट हम क्या करते हैं 21.4 किलोमीटर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा 40, इसका अप्रोक्स वैल्यू आएगा 42.8 किलोमीटर, ठीक है। भले ही वो 42.88 किलोमीटर आने वाला है, पर हमने तो अप्रोक्स वैल्यू लिया है। अब 33 की केस में भी हम वही अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 85.7 और किलोमीटर। ओरिजिनल और एग्जैक्ट नंबर आएगा 45.76। अब चलो 34 को देख लेते हैं। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आ गया हमारे पास, आप चौंक जाओगे, 171.52 किलोमीटर। पर हमने अप्रोक्स के लिए 5 किलोमीटर तक लिखा। इसको अगर एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आ जाएगा 343 किलोमीटर ही लिख रहे हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 343.04 किलोमीटर, ठीक है। अब 36 नंबर फोल्ड पे देख लेते हैं कितना होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 से तो हमारे पास जो अप्रोक्स नंबर आएगा वो आएगा 686 पॉइंट नहीं, यहाँ तक छोड़ते हैं, 686.08 किलोमीटर आना है, पर हमने अप्रोक्स वैल्यू में इतना ही रखा। अब जब हम इसको फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 37 बार जब हम फोल्ड करेंगे इसमें इसका नंबर आएगा 1372.1 किलोमीटर। भले उसका एग्जैक्ट नंबर आएगा 16 किलोमीटर। इसको हम फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब देखो 2744.3 किलोमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 32 किलोमीटर। अब इसको हम एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखो, पता है आपको ये जो नंबर है इसके साथ अगर थोड़ा सा और जोड़ दो, मतलब अगर ये नंबर 2933 किलोमीटर बन जाए तो हमारा जो इंडिया का मैप है उसका ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। सोचो, हमने बुर्ज खलीफा कवर कर लिया, हमने प्लेन का उड़ान कवर कर लिया, हमने समंदर का डेप्थ कवर कर लिया, हमने इंडिया का ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस तक कवर कर लिया इससे। अभी 39 नंबर जो फोल्ड है उसमें आएगा 5488.64 किलोमीटर पर अप्रोक्स वैल्यू में हम 6 किलोमीटर तक लिख के छोड़ेंगे। अगले में जो आएगा इसको हम फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 1,09,077.2 किलोमीटर, ठीक है। वो 28 किलोमीटर आना था, पर ठीक। चलो आगे देख लेते हैं 41 में कितना आएगा, ठीक है। 41 में इसको अगर हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका अप्रोक्स वैल्यू आएगा 2194.56 किलोमीटर। पर हमने सिर्फ 5 तक ही लिख रहा हूँ, 5 किलोमीटर तक। एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करो और आप देखो ये कितना आता है, 4390 9.9
1 किलोमीटर, ठीक है। वैसे वो 1-2 किलोमीटर है। एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करो, अब आएगा 8781.8.2 किलोमीटर। एग्जैक्ट नंबर है 24 किलोमीटर। इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 17536.48 किलोमीटर। हम अप्रोक्स में लिखते हैं 4 किलोमीटर। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो फाइनली, और अब आ जाएगा 35172.96 किलोमीटर। हम लिखते हैं 9 किलोमीटर क्योंकि हम अप्रॉक्स वैल्यू को लिख रहे हैं। इस तरीके से हमने जो है इस पेज में जितने भी टेबल दिए गए हैं इनको हमने फिल कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। आज यहाँ तक ही, थैंक यू।